बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। आज का हमारा टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक एंड एनालिटिक सिलेबस। इनके सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिंथेटिक सिलेबस क्या होते हैं एंड व्हाट इज़ एनालिटिक सिलेबस। तो विल डू द डेफिनेशन फर्स्ट। तो डेफिनेशन है सिंथेटिक सिलेबस की, ए सिलेबस इन विच स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज आर टू बी टॉट bit by bit as discrete items, so that acquisition is a process of gradual accumulation of parts until whole structure is built up। कि आपको वन बाय वन ग्रेजुअली आपको बताया जाता है और सिखाई जाती हैं आइटम्स, जिस तरह ग्रामेटिकल आइटम्स होती हैं, ठीक है, या वोकेबुलरी की टर्म सिखाई जाती हैं कुछ, ठीक है, आपको बताया जाता है। तो ये आपको ग्रेजुअल एक लर्निंग दी जाती है, ठीक है। ये आपको एक स्ट्रक्चर बेस्ड जो है आप लर्निंग लेते हो, ठीक है, आपको उसी के अकॉर्डिंगली ही चलना होता है। द टीचर जो है वो अपना स्ट्रक्चर लेके चलेगा, जो अपना सिलेबस डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर वो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स और स्टूडेंट्स का लर्निंग प्रोसेस क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा। वो सिर्फ जो अपना उसने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि मुझे वन बाय वन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आइटम्स को लेकर चलना है और वो उस तरह से उसको सिखाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज बिट बाय बिट जो है वो किया जाता है। तो सिंथेटिक सिलेबस जो होता है ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एंड फ्लुएंसी इज इग्नोर्ड, ठीक है। टू मच कंसर्न दिस सिलेबस, सिंथेटिक सिलेबस इज टू मच कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ द लेसन। कंटेंट इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट इज कंटेंट इन दिस सिलेबस, तो द कंटेंट इन दिस सिलेबस इज स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल आइटम्स और वोकेबुलरी, ठीक है, वो होंगी। एंड द लर्निंग प्रोसेस इज इग्नोर्ड कम्प्लीटली इन दिस सिलेबस। लर्निंग प्रोसेस जो स्टूडेंट्स पे उनको समझ आ रही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंसिव जो है जैसे वो कितनी है, वो उस पर ये ध्यान नहीं दे रहा, उस पर फोकस नहीं है इस सिलेबस का। एंड स्टूडेंट्स इन दिस सिलेबस, अगर टीचर जो है वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ाए, द स्टूडेंट्स विल डू गुड इन लिंग्विस्टिक बेस्ड ग्रामर टेस्ट। जो ग्रामर टेस्ट होंगे ना, रिटन टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट में तो बच्चा बहुत अच्छा करेगा क्योंकि उसको वो लिंग्विस्टिक कंपोनेंट्स जो हैं उसको वो स्ट्रक्चर पता चल गए हैं, उसको वो समझ आ गई है, तो वो टेस्ट में बड़ा अच्छा करेगा, ठीक है, रिटन टेस्ट में। एंड बट द लिमिटेड एबिलिटी, द स्टूडेंट्स विल गेट अ लिमिटेड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक व्हेन कन्फ्रंटेड विद रियल लाइफ सिचुएशंस। अब वो रिटन टेस्ट में तो अच्छा कर जाएगा अगर उसे स्ट्रक्चर्स की और ग्रामर की समझ आ गई है, लेकिन अगर कभी उसे रियल लाइफ सिचुएशन से पाला पड़ जाता है एंड ही हैज़ टू स्पीक समथिंग, तो उसमें जो उसके बोलने में फ्लुएंसी नहीं होगी, वो बोल नहीं पाएगा, वो हेजिटेट करेगा। ऑल्दो वो जानता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, हाउ टू मेक अ सेंटेंस एंड व्हाट वर्ड्स कैन बी यूज्ड हियर, लेकिन वो फ्लुएंसी से बोल नहीं सकेगा, फ्लुएंसी नहीं होगी, ठीक है। इसमें जो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो डेवलप नहीं होगी बच्चे में, ठीक है। सो दिस सिलेबस इज फ्यूटाइल इन डेवलपिंग द फ्लुएंसी इन द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस सिलेबस की दो काइंड्स हैं, दो सिलेबस जो हैं वो इसके अंडर आते हैं सिंथेटिक सिलेबस में, वो हैं लेक्सिकल सिलेबस एंड नोशनल फंक्शनल सिलेबस। अब लेक्सिकल से अगर आप परेशान हो रहे हो तो लेक्सिकल जो है ये वर्ड से निकाला गया, ठीक है, वर्ड सिखाए जाते हैं आपको, डिफरेंट वर्ड्स, आपकी वोकेबुलरी को लेक्सिकल कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वर्ड्स आपको सिखाए जाते हैं, आपको जो है वो वोकेबुलरी आइटम सिखाई जाती हैं, आपको डिफरेंट जिस तरह वर्ब सिखाए जाएंगे, ये भी वर्ड्स ही है ना, ग्रामेटिकल में एक तरह से आ जाएगा आपका, ठीक है, कि आपको डिफरेंट अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के नाम पता होंगे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर सेंटेंस को जोड़ना है तो वर्ब्स हैं वो कैसे हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, क्या वो, ये वर्ड्स ही हैं सभी, ठीक है। वर्ड्स को दिखाया जाएगा, वर्ड्स की तरह वर्ड्स को लेकर चला जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है आपका एनालिटिक सिलेबस। तो व्हाट इज एनालिटिक सिलेबस? इन दिस सिलेबस, एनालिटिक सिलेबस, अ चंक ऑफ लैंग्वेज इज प्रेजेंटेड टू द लर्नर in the context of meaning oriented lesson. A chunk of language is presented, ठीक है, meaning oriented lesson है and a chunk of language is presented. This syllabus does not refer to what the syllabus designer does. वो जो टीचर ने एक सिलेबस डिज़ाइन किया और स्ट्रक्चर दिया सिंथेटिक में, ये उस पर फोकस नहीं करता. इट डज नॉट रेफर टू व्हाट सिलेबस डिज़ाइनर डज, बट इट डज
pay attention to the operations required by the learner to recognize and analyze the linguistic components. इसका मतलब है कि ये सिलेबस आपका आपके लर्निंग प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है, कि आपका लर्निंग प्रोसेस क्या है, ये कंटेंट या स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं कर रहा. दिस सिलेबस इज पेइंग अटेंशन टू द लर्निंग प्रोसेस. उससे क्या होगा, उससे अंडरस्टैंडिंग बच्चों में ज़्यादा डेवलप होती है और उनकी फ्लुएंसी ज़्यादा होती है. अब ये क्या हो गया, जहाँ पे सिंथेटिक सिलेबस वॉज ए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, वहीं पे एनालिटिक सिलेबस इज अ कम्युनिकेटिव अप्रोच. ये कम्युनिकेटिव कंपेटेंस को और आपकी जो कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है ये उसको लेकर चलता है. एंड दिस सिलेबस फोकसेज ऑन द फ्लुएंसी ऑफ कम्युनिकेशन. क्या आप में कितनी फ्लुएंसी डेवलप हो चुकी है. इट फोकस्ड ऑन द फ्लुएंसी ऑफ स्पीकिंग, क्या आप कितना फ्लुएंटली स्पीक कर रहे हो, ठीक है. अच्छा, इस सिलेबस के बारे में कहा जाता है दे टेल दैट फ्लुएंसी लीड्स टू द एक्यूरेसी एंड नॉट द अदर वे राउंड. अगर आप में फ्लुएंसी होगी तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, लेकिन एक्यूरेसी होने से गारंटी नहीं है कि आप फ्लुएंट भी होगे बोलने में, ठीक है. आप हेजिटेट करोगे, लेकिन अगर आप फ्लुएंट होगे, हेजिटेट नहीं करोगे, कॉन्फिडेंट होगे तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी बोल बोल के, ठीक है. तो इट इज़ कंसर्न्ड विद द लर्निंग प्रोसेस एंड नॉट द कंटेंट. ये सिलेबस लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान दे रहा है, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है. वो जो एक प्रोसेस चल रहा है आपका टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, उस पर ध्यान दे रहा है, नॉट द कंटेंट. आपके जो स्ट्रक्चर है, ग्रामर है, उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा. एंड दिस सिलेबस emphasized on the inter-language development. इंटर-लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टूडेंट्स में डेवलप होती है, ठीक है. इंटर-लैंग्वेज, वो जो आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको आपकी मतलब लिसनिंग एंड आपकी स्पीकिंग, दोनों चीज़ें वो डेवलप होती है. इस सिलेबस के थ्रू आप में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है. एंड द रिसाइकलिंग लैंग्वेज आइटम्स इन कॉन्टेक्स्ट. जब कोई बच्चा रिसाइकल करता है लैंग्वेज को, जिस तरह डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट जगह पे यूज़ होते हैं, कई वर्ड्स ऐसे हैं जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकते हैं. एक ही वर्ड जो है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है, ठीक है. तो रिसाइकलिंग ऑफ लैंग्वेज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, जब वो बच्चा रिसाइकल करता है, मतलब वो यूज़ करता है अपने वर्ड को, जो उसने कहीं याद किया होगा, कुछ किया होगा, वो अपनी उस चीज़ को रिमाइंड करके, मेमोराइज करके, वो कहीं और किसी और कॉन्टेक्स्ट में जब वो यूज़ करता है, तो ये उस पर बहुत ज़्यादा, ये उसकी जो स्पीकिंग जो बेटरमेंट है, इम्प्रूवमेंट जो है, उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है. पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये किस्म की रीइंफोर्समेंट हो जाती है, ठीक है. इसमें जो काइंड्स एनालिटिक सिलेबस की शामिल होती हैं, एनालिटिक सिलेबस में प्रोसीजरल सिलेबस और प्रोसेस सिलेबस, ये दोनों जो प्रोसेस बेस्ड और प्रोसीजरल बेस्ड सिलेबस हैं, ये दोनों एनालिटिक सिलेबस के अंडर आते हैं, ठीक है. तो आई होप आपको समझ आ गई होगी. थैंक यू सो मच.